जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है आप लोग? मेरा नाम है उसामा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो बिगिनर हैं, नहीं जानते ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो सब के सब लोगों को मुबारक हो। आप सब लोगों को जो है एक ऐसा यूट्यूब चैनल मिल गया जिस पर मैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ किस तरीके से एक बिगिनर ट्रेडर को चीज़ें सीखनी चाहिए, उस हवाले से डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हो, आपको नहीं पता किस तरीके से शुरू करना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो मेरी फर्स्ट वीडियो से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अब बिना किसी बकवास के सीधा वीडियो को टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है जी, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 5। आप लोग गूगल पे जाएंगे, आप मेटा ट्रेडर 5 सर्च करें, मेटा ट्रेडर 5, ठीक है। सर्च करेंगे और उसको आप लोग कर लेंगे डाउनलोड। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपके सामने जो है वो इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको आप लोग ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो यही कि इस सॉफ्टवेयर को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरीके से करना है, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन-कौन सी चीज़ें जो हमारे किसी काम की नहीं है, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है और किस-किस टूल को किस-किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें और चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। अच्छा, फिर सबसे पहली चीज़, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये जो ऊपर आपके सामने ये टूल बार नज़र आ रही है, इस टूल बार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों का क्या-क्या काम है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये लास्ट में जो आपके पास ये शो हो रहा है, आपने राइट क्लिक, अपनी माउस का राइट क्लिक यहाँ पे करना है और कस्टमाइज़ का ऑप्शन आएगा। इस कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद टाइम फ्रेम्स, जो टाइम फ्रेम्स हमें चाहिए वो सब टाइम फ्रेम्स आप लोगों ने ले लेने। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमें चाहिए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम को उठा के आप लोग यहाँ पे रख दें, ठीक है। उसके बाद जी आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम ला के रख दें, यानी जो टाइम फ्रेम्स आपको चाहिए वो सब टाइम फ्रेम्स आप यहाँ पे ला के रख देंगे। अच्छा, सीक्वेंस के साथ लेकिन रखने हैं आपने 2 और 4 आवर डेली, वीकली को आप साइड पे कर दें, मंथली को भी आप साइड पे कर दें, ठीक है। इतने टाइम फ्रेम्स आपके लिए इनफ हैं। ये टाइम फ्रेम्स आपने सेट कर लिए, इसको अब क्लोज़ कर दें। उसके बाद ये आपके सामने टूल्स नज़र आ रहे हैं एनालिसिस के लिए। इन टूल्स को जो है, इन टूल्स में से कौन-कौन से टूल्स जो हैं वो हमारे काम के हैं और कौन-कौन से हैं जिनको हमने यहाँ से निकाल देना है इस रो में से। तो वो जो है आप लोग यहाँ से जो टूल आपको चाहिए वो टूल आप रख सकते हैं। जो टूल आपको नहीं लगता, जो आपको लगता है कि मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उस टूल को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर कोई आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ माउस से पकड़ के इधर ड्रैग भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज़ मुझे जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगा। मुझे ये एरोज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको भी उठा के यहाँ पे रख दूँगा। मुझे ये इक्विडिस्टेंट चैनल नहीं चाहिए तो इसको भी उठा के मैं रख दूँगा, ठीक है। और मुझे अगर यहाँ से कुछ चाहिए, लाइक मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगा। मेरे काम की चीज़ें जो मुझे लगती हैं वो मैं रख लूँगा, बाकी मैं यहाँ से इस टूल वाली लाइन से बाहर से मैं सारी चीज़ों को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया। अब ये जो पोर्शन आपके पास नज़र आ रहा है, इस पोर्शन में से हमें क्या-क्या रखनी है चीज़ें। इधर आपने कस्टमाइज़ पे जाना है राइट क्लिक करके, ठीक है। ये जो टाइल विंडो वाला ऑप्शन है, आप इससे होता क्या है, इधर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आ रही होंगी, 4 स्क्रीन्स आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप एट द सेम टाइम 4 स्क्रीन्स पे नज़र रखना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस ऑप्शन को जो है वो क्लोज़ भी कर सकते हैं, सिंगल उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ख़ैर यहाँ कस्टमाइज़ में हम जाएँगे। कस्टमाइज़ में जाने के बाद आप लोग सेव एज़ अ पिक्चर, अगर स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन को रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके सामने ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हैं, बार चार्ट, कैंडलस्टिक और लाइन चार्ट। इस लाइन चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्राइस जो है वो आपको लाइन चार्ट में शो होगी। ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक ये किस तरह की बार बनी हुई है, ठीक है। और इस पे क्लिक करेंगे तो मोस्टली ट्रेडर्स यही चीज़ को यूज़ करते हैं। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है आपका। तो इसमें से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उनको आप हटा दें। लाइक अगर आपको कैंडलस्टिक ही चाहिए, बार चार्ट को आप रिमूव कर दें, लाइन चार्ट को भी आप रिमूव कर दें। अब ये एल्गो ट्रेडिंग क्या है? ये एल्गो ट्रेडिंग
ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर आपने बॉट वगैरह लगाने हैं, अब बॉट क्या होते हैं, ईएस क्या होते हैं, तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। बॉट ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, इसको भी आप रिमूव कर दें। ये न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है, यानी अगर आप किसी पेयर के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ से सेल या बाय के बटन पे क्लिक करके भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रजिस्टर एज अ सिग्नल, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी आपने रिमूव कर देना, ठीक है। MQL वर्चुअल होस्टिंग, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी रिमूव कर दें। MQL5 सिग्नल्स, इसको भी रिमूव। मेटा एडिटर को भी रिमूव कर दें। अच्छा, ये सिंबल्स का ऑप्शन है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी आपने रिमूव कर देना। प्रोफाइल्स को भी रिमूव कर दें। न्यू चार्ट को आप यहाँ से रिमूव कर दें। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि न्यू चार्ट अगर आपने यहाँ पे लाना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, ठीक है जी। इसको आपने ओके कर दिया। अच्छा देखिए, अब यहाँ इस रो से हर वो चीज़ जो इजाफ़ी थी, जो हमारे काम की नहीं थी, वो हटती जा रही है, और हमारी ये रो जो है वो थोड़ी सी नीट और क्लीन होती जा रही है। अच्छा जी, अब अपना हमारे पास ये वाला पोर्शन रह गया, ठीक है। जो चीज़ें मतलब हमें चाहिए थी, सिर्फ वही चीज़ें हमारे पास इस वक्त रह गई। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन पे जो चार्ट का कलर है वो ब्लैक है, और ये ब्लैक चार्ट के अंदर भी कैंडल्स का कलर अजीब है, और ये आप ग्रेड देख रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हम जो है वो चेंज करेंगे अपने हिसाब से, अगर आप लोग करना चाहते हैं। आप लोगों ने इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप लोग इधर से जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, ये प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इधर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये स्कीम का ऑप्शन देख रहे हैं, इस स्कीम के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो येलो ऑन ब्लैक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। ग्रीन ऑन ब्लैक का ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई थी। ब्लैक ऑन वाइट, और एक ऑप्शन है कलर ऑन वाइट। मोस्टली लोग ये कलर यूज़ करते हैं, आप ये करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। और इसमें इसमें भी देखें, ये जो ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको ग्रिड कहते हैं। इसको हटाना है, आप यहाँ पे सिंपली आएँ, ये ग्रिड जो है का ऑप्शन, इसको आप क्लिक कर देंगे। देखें, अब ये लाइंस जो है वो ख़त्म हो गई, और आपके सामने ये एक इंडिकेटर सा लगा हुआ है नीचे, ये आप देख रहे हैं कि ये लाइनें, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, यहीं पे राइट क्लिक करें, डिलीट इंडिकेटर कर दें। अब सिर्फ आपके सामने चार्ट है। अच्छा, ये जो चीज़ें, इसका क्या काम है, ठीक है। ये जो 2 एरोज़ आप देख रहे हैं, इनका ये काम है कि अगर आप चार्ट को जो है आगे पीछे करना चाहते हैं, आप बहुत पीछे जो है चले गए हैं, आप बहुत पीछे जाके देख रहे हैं, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइव मार्केट में ले आएगा। अब आपसे आपको दोबारा से स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन है, इससे आप मार्केट को जो है वो ज़ूम इन ज़ूम आउट कर चार्ट्स को देख सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं, ज़ूम इन कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को आप इस टूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्रॉस हेयर का क्या काम होता है, क्रॉस हेयर आपको पिप्स भी बताता है कि मार्केट के अंदर कितनी मूवमेंट्स हुई है, क्या वो सारी चीज़ें, पिप्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों को नहीं ये पता तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने पिप्स को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से होता है, उस सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया, आप लोग वहाँ से जाके वो चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा जी, और एक और चीज़ रह गई, हमने वो इसके अंदर ऐड नहीं की। आप यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर ये मार्केट वॉच का ऑप्शन आ रहा है, इसको इंसर्ट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट वॉच को, और ये एक नेविगेटर है, इसको इंसर्ट कर लो, ठीक है। अब हमारे पास ये जो मार्केट वॉच का ऑप्शन है, इधर आपने जब क्लिक किया, इधर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ये थोड़े से पेयर्स आपको शो हो रहे हैं, तो पूरे पेयर्स किस तरीके से शो होंगे, इधर ही आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये आ जाना है आपने नीचे, शो ऑल का ऑप्शन है, इस शो ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे पेयर्स शो होना शुरू हो जाएंगे, यानी अब आपके पास सारे पेयर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जो भी पेयर अब अगर आपको चाहिए, लेट्स सपोज ये आपकी अब ये आपकी वॉच लिस्ट है, ठीक है। इस वॉच लिस्ट से जो भी पेयर आपको चाहिए, तो आप उसका क्या तरीक़ेकार है, आप यहाँ से पकड़ें इसको, यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे ना, तो वो पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपकी एक वॉच लिस्ट तो ये है, ठीक है। और एक आपके यहाँ पर ये फेवरेट पेयर्स की लिस्ट बन रही है कि ये पेयर्स, जो पेयर्स आपको चाहिए, उन पेयर्स को आप यहाँ पे एनालाइज करके भी रख सकते हैं, और उन पेयर्स को, जिन पेयर्स पे आप स्पेशली ट्रेड करते हैं, यहाँ पे उनको अलग से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जब जिस भी पेयर को आप यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, फ्रेश पेयर को, किसी भी पेयर को आप चार्ट विंडो करते हैं, अब आपको पसंद है ये वाला कलर, ठीक है, आपको ये कलर पसंद है,
तो अब आप जब किसी पेयर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो बार बार आपको जो है वो तंग होना पड़ रहा है कि एक ही कलर के अंदर मेरे पास ये पेयर क्यों नहीं आ रहा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप इसको एज अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। लाइक आपको किसी भी तरह का जो है कलर पसंद है, आप चाहते हैं कि मुझे ये जो कलर है इसका बैकग्राउंड और कैंडल्स का कलर चेंज हो जाए, तो लेट्स सपोज आप इस तरह करें कि ये बैकग्राउंड है, ठीक है, इस बैकग्राउंड को आप वाइट रखना चाहते हैं, आप यहाँ से वाइट कर लें फोरग्राउंड, ठीक है, इसको आप ब्लैक रखें ताकि आपको जो है प्राइसेस और वैल्यूज़ साफ नज़र आए। अच्छा, बार अप, ये बार अप का जो कलर है इस कलर को आप जो है वो अगर लेट्स सपोज ब्लू रखना चाहते हैं, ठीक है, आपने ब्लू रख दिया। और ये बुल कैंडल, इसको भी आपने क्या कर देना, सेम कलर कर देना। और बार डाउन जो बेरिश कैंडल है उसको आप ग्रे कलर करना चाह रहे हैं, ठीक है, बेरिश कैंडल को भी यहाँ पे बेयर कैंडल लिखा हुआ है, इसको भी आप ग्रे कर दें। तो अब ये आपके हिसाब से जो कलर आपको पसंद हो आप इस तरीके से उसको वो कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से भी इसको ग्रिड जो है इसकी हटा दें। इस ग्रिड को हटाने के बाद अब आपने क्या करना है, टेम्पलेट्स में जाना है और सेव टेम्पलेट पे क्लिक करना है। सेव टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी नेम से सेव कर दें। लाइक आप हमने इसको ब्लू एंड ग्रे के नाम की थीम दिया ना, तो आप इसको ब्लू एंड ग्रे के नाम से एक थीम दे दें, इसको आप कर लें सेव। इसको सेव कर लिया। अब आप जिस भी पेयर को ओपन करें, ओपन करने के बाद राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स पे जाएं, टेम्पलेट्स पे जाने के बाद ब्लू एंड ग्रे पे क्लिक करेंगे तो आपके ये पेयर भी इसी थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों की मुश्किल आसान कर दी है। मेरे साथ रहोगे तो इसी तरह ही मज़े करोगे, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, अब यहाँ पर ये फाइल है, इधर फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या क्या ऑप्शन देगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको ओपन एन अकाउंट, ठीक है, और लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, यानी ट्रेड अकाउंट को भी जो अगर आप लोगों ने लॉगिन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपनी लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आप अपना सर्वर चूज़ करेंगे। और उसके अलावा अगर आप ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपने ब्रोकर्स को सर्च करके, जिस ब्रोकर के साथ भी आपने अकाउंट बनाया है उस ब्रोकर को सर्च करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके अपनी लॉगिन डिटेल्स को डालकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा जी, व्यू का ऑप्शन, व्यू के ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है जी, टूल बार, स्टेटस बार पे आप लोग क्लिक करेंगे तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मार्केट वॉच ये आपके पास पड़ा हुआ है, डाटा विंडो ये हमारे किसी काम का नहीं है। नेविगेटर, नेविगेटर क्या है, ये नेविगेटर है। इस नेविगेटर पे आपने क्लिक किया तो अब आपके सामने ये डिटेल्स, आपका अकाउंट क्या है, ठीक है, ये डेमो अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन बता रहा है, इंडिकेटर्स बता रहा है, अगर आपको इंडिकेटर्स चाहिए तो ये मुख्तलिफ इंडिकेटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और किसी भी इंडिकेटर को अपनी स्क्रीन पे लाना तो यहाँ पे सिंपली आप इसको पकड़ें माउस से पकड़ के यहाँ पे ला के छोड़ दें और छोड़ देंगे, ओके कर देंगे तो ये इंडिकेटर लग जाएगा। कोई भी जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र का, यानी ये या बॉट ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं, बॉट्स वगैरह लगाना चाहते हैं मेटाट्रेडर 5 के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट्स, अब ये स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ये भी एक तरह से ईएस की तरह ही जो है वो काम करती हैं। और ये सर्विसेज ये हमारे किसी काम का ऑप्शन नहीं है। ये मार्केट, ये भी हमारे किसी काम का ऑप्शन नहीं है। ये वीपीएस किस लिए यूज़ होता है, वीपीएस यूज़ होता है बहुत सारे ब्रोकर्स या बहुत सारी फर्म्स कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ये इस तरह होता है कि आप आईपी एड्रेस के इश्यूज़ की वजह से अपने अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए आप वीपीएस का यूज़ करते हैं ताकि आईपी एड्रेस के इश्यूज़ की वजह से आपके अकाउंट को जो है कोई ख़तरा ना हो। वो कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो आपके आईपी एड्रेस के इशू की वजह से आपके अकाउंट को बैन कर देती हैं, सस्पेंड कर देती हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं और फर्म्स क्या होती हैं, उसके हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फर्म्स और फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं। सिर्फ वही लोग और वही कंपनीज जो हैं अकाउंट्स को आईपी एड्रेस का इशू बना के जो है वो बैन वगैरह कर देती हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, इंसर्ट में हमें क्या मिलता है, वही इंडिकेटर्स, ऑब्जेक्ट्स, एक्सपर्ट्स, स्क्रिप्ट्स वगैरह, वही टूल्स, सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
और चार्ट्स, इसमें आप लोगों के सामने सारी वही चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने यहाँ पर है, ठीक है। टूल्स, इन टूल्स में क्या है, न्यू ऑर्डर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। ये वो सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी, हमने यहाँ से हटा दी हैं, बट बस ये हिडन उसके अंदर आपको मिल रही हैं। हेल्प में भी आपको ये जो चीज़ें मिल रही हैं हमारे किसी हेल्प की नहीं है, सब बेकार चीज़ें हैं। अच्छा, जो चार्ट्स आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं वो भी बता दिया। अब आपने दबाना है कंट्रोल टी आप दबाएंगे तो आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में क्या होता है कि आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन किया हुआ आपने, तो उसका बैलेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। उसका बैलेंस शो हो रहा होगा, इक्विटी शो हो रही होगी, फ्री मार्जिन शो हो रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आप ज़्यादातर किस पेयर पे जो है वो ट्रेड करते हैं। आपने ज़्यादातर बाई की पोजीशंस ओपन की, लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा होगा। उसके बाद हिस्ट्री में आप जो भी ट्रेड्स यहाँ पे लेंगे उनका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि आपने कितनी बाई की ट्रेड ली, कितनी सेल की ट्रेड्स ली, उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ पर ट्रेड पे। ये न्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको वो बताएगा कि आज कौन कौन सी न्यूज़ेज़ आ रही हैं या कौन कौन सी न्यूज़ेज़ आई हैं। मेल बॉक्स, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ग्लिच या कोई मसला परेशानी होती है तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है आपको। कैलेंडर ये जो है ये अभी आपको बता रहा होता है कि अपना कौन कौन सी न्यूज़ेज़ आनी है, किस किस टाइम में आनी है, और कौन कौन से ग्लोबल इवेंट्स हैं दुनिया में जिससे किसी भी करेंसी पे असर या वो सारी चीज़ें पड़ सकती हैं, ठीक है जी। कंपनी, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अलर्ट्स, आप अलर्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, वो अलर्ट आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। आर्टिकल्स में भी आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं एक्सपर्ट्स के। आपको यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनके जो हैं आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और कोड बेस, ये हमारा किसी काम का नहीं है। एक्सपर्ट्स, यहाँ पर मतलब ईएस वगैरह या बॉट्स वगैरह आप लोगों ने लगाए हुए हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। और जर्नल, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो जो काम की चीज़ें थी सिर्फ वही और उन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है। जो इजाफी और फिजूल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में हमने कोई बात नहीं की, और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। अभी मैंने मुख्तसर सी बातें की हैं। तो आई होप ये जो मेटा ट्रेडर 5 के हवाले से मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, इससे आप लोगों की हेल्प होगी। और इसी बात पे अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब के बटन पे ना अपनी गाड़ी मार दो या अपना मोबाइल उठा के मार दो, कुछ भी उठा के मार दो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। और कोई कमेंट करें अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, और कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफ़िज़।